बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 23 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज इलेक्शन कमीशन में डस्का सियालकोट ज़िमनी इंतखाब तनाज़ों के हवाले से केस की समाअत हुई है। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही और नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार भी पेश हुई हैं। नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब ने नून लीग की जानिब से, जबकि अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील मुकर्रर किए गए थे। नाजरीन, आज की समाअत में बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत से इंटरेस्टिंग हकाइक भी जो है कुछ सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए गए और तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी साहब की जानिब से भी बहुत अहम सवालात उठाए गए हैं। नाजरीन, आज की समाअत चूंकि काफी तवील थी, इसलिए एक वीडियो में उसका अहाता करना कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। किसी और वीडियो में इस हवाले से आपके साथ तफसीली नशिस्त का एहतमाम होगा। लेकिन यहां नाजरीन, मैं ये बताना जरूरी समझता हूं और ये रिमाइंड कराना भी जरूरी समझता हूं कि जब डस्का ज़िमनी इलेक्शन कंडक्ट हुए और पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उसी रात से ही नून लीग ने एक नैरेटिव बिल्टअप करना शुरू कर दिया और वो ये कि 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं वो मशकूक हैं। नाजरीन, मरियम नवाज साहबा ट्वीट करते हुए नजर आई। नून लीग की जितनी भी सीनियर लीडरशिप थी उनकी तरफ से तसलसल के साथ ये कहा जाने लगा कि यहां पे 360 में से 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो डाउटफुल हैं, वो मशकूक हैं। तो ये नून लीग का एक उसूली मौक़िफ़ रहा है उसी दिन से ही जब सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात के पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया था। नाजरीन, आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए, उनका कहना था कि हम पूरे हल्के में असर नो इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हल्के में फायरिंग के वाकयात हुए हैं और फायरिंग के वाकयात की वजह से इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि जब इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो गए तो फिर 20 पोलिंग स्टेशन के असर नो इंतखाब पे इक्तिफा नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब हमारा मुतालबा है कि पूरे के पूरे NA-75 में असर नो इंतखाबात कंडक्ट किए जाएं। नाजरीन, इस हवाले से अली बुखारी साहब जो कि वकील हैं पीटीआई के और आज पीटीआई की जानिब से जो है पीटीआई के उम्मीदवार की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, उन्होंने 2-3 सवालात जो है क्रॉस क्वेश्चन किए, इल्जामी सवालात किए और एक ये सवाल पहले नंबर पे उन्होंने ये किया कि एक तरफ तो नून लीग ये कहती है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं और नून लीग का उसूली मौक़िफ़ भी ये है कि सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज मशकूक हैं। प्रेस रिलीज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि 23 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं वो मशकूक हैं। तो नून लीग अगर इलेक्शन जीत चुकी है, ठीक है, और उनका यह कहना है कि 23 ही के नताइज मशकूक हैं, तो व्हाट डज दैट मीन? तो फिर आप पूरे हल्के में असर नो इंतखाब का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा अली बुखारी साहब ने यह भी कहा कि जिन 20 पोलिंग स्टेशंस का कहा जा रहा है कि उनके नताइज मशकूक हैं, उन 20 में से भी 18 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज जो फॉर्म 45 हैं, फॉर्म 45 जो है वो नून लीग को मौसूल हो चुके हैं। इसके अलावा रिटर्निंग अफसर ने भी नाज़रीन एक बयान दिया है कि ये जो नताइज हैं ये व्हाट्सएप पे मुतलका उम्मीदवारों को जो है ना फॉरवर्ड कर दिए गए थे। और नाजरीन, इससे भी आगे चलें, आतिफ हुसैन साहब हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने भी आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होके ये बयान दिया है कि पूरे हल्के में किसी एक भी पोलिंग स्टेशन के नताइज तब्दील नहीं किए गए। जो रिजल्ट मुतलका उम्मीदवारों को व्हाट्सएप पे भेजे गए थे वही असल रिजल्ट हैं और उसमें कोई
तब्दीली नहीं की गई। ये भी आतिफ हुसैन साहब जो थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो भी पेश हुए थे और उन्होंने ये दावा भी किया और ये बयान भी इलेक्शन कमीशन में आज रिकॉर्ड कराया है। अब नाजरीन, इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि नून लीग आज के दिन तक ये कहती रही कि हमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज पे एतराज है। इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी सराहत के साथ जो है लिखा गया है कि 23 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं वो डाउटफुल हैं, क्योंकि उनके अमले के साथ राब्ता करने के बावजूद भी जो है वो राब्ता नहीं हो सका। तो ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज भी है। तो आज आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरी की पूरी नून लीग ने बिगेस्ट यू टर्न ले लिया है, उनकी दौड़ें लग गई हैं? क्या ऐसी डेवलपमेंट हो गई है कि नून लीग अब 20 या 23 पोलिंग स्टेशन से निकल के पूरे हल्के में जो है असर नो इंतखाब का मुतालबा कर रही है? नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले ये मेरे सामने जो है ना एक दरखास्त मौजूद है जो कि इलेक्शन की रात ही सैयदा नौशीन इफ्तिखार, जो कि नून लीग की उम्मीदवार हैं NS-75 डस्का सियालकोट से, उन्होंने अपने सिग्नेचर के साथ, अपने मोहर के साथ जो है रिटर्निंग अफसर को यह दरखास्त लिखी है और उसमें वो लिखती है कि गुजारिश है कि 3:25 तक मैं रिटर्निंग ऑफिस में मौजूद हूं और अब तक 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट RO की मौजूदगी में, यानी रिटर्निंग अफसर की मौजूदगी में मौसूल हो सके हैं। ठीक है, जिसके मुताबिक PMLN के उम्मीदवार को 97,588 वोट मिले, जबकि PTI को 94,541 वोट मिले हैं। जनाब आली, 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हैं, बाकी 23 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट अभी तक मौसूल नहीं हुए। ये सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने एक तफसीली दरखास्त है जो मेरे पास मौजूद है, अपने सिग्नेचर्स के साथ, अपने मोहर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को उसी रात 3:30 पे लिखी है कि मैं 3:25 तक रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद थी। 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज मैंने वसूल कर लिए हैं, बाकी 23 का इंतजार है। तो आज नून लीग कह रही है कि पूरे के पूरे हल्के के इंतखाबात कराए जाएं। इससे मुराद ये हो गया कि नून लीग को ये इदराक हो चुका है और ये जो अली बुखारी साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के वकील है, उन्होंने भी जो ये कहा है कि 20 में से भी 18 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नून लीग को पहुंच चुके हैं। तो नून लीग को इदराक हो चुका है कि वो पूरे का पूरा इलेक्शन हार चुके हैं। और नाजरीन, इसकी वजह एक ये भी है कि कल रात इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उसमें अली असजद मलही को, जो कि NS-75 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्हें हिदायत दी है कि आप भी ये मुतालबा कर दें, दरखास्त दे दें कि 20 पोलिंग स्टेशन में असर नो इंतखाबात होने चाहिए। ये इमरान खान साहब ने जब कल से ट्वीट की है, उसके बाद मरियम नवाज साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया है कि इमरान खान साहब, अब आप जो है अपने जराइम पे पर्दा डालना चाह रहे हो ये ट्वीट करके। यानी इन लोगों का मुतालबा था, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 20 से लेके 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज मशकूक हैं। इमरान खान साहब ने कल फैसला किया, इकदाम उठाया, ट्वीट किया कि उन 20 और 23 पोलिंग स्टेशंस पे जिसके हवाले से अपोजिशन कह रही है, वावेला डाल रही है कि जी उसमें धांधली हुई है, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ही कह दिया है कि आप भी ये कह दें, मुतालबा कर दें, दरखास्त दे दें कि इस पे असर नो इंतखाब होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के इस इकदाम की वजह से, इस ट्वीट की वजह से, इस फैसले की वजह से नून लीग को और मरियम नवाज को अब भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब मरियम नवाज ने जाती हमले शुरू कर दिए हैं, इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिए हैं और अब ये राह फरार चाहते हैं और ये एक जवाब तराश रहे हैं कि पूरे हल्के के जो है ना अब इंतखाबात होने चाहिए। NS-75 में यही होता है भागने की तैयारी करना, ये होता है मैदान छोड़ना। इलेक्शन कमीशन सराहत के साथ कह सकती है, कह चुकी है प्रेस रिलीज में कि 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज मशकूक हैं। नून लीग भी कह चुकी है कि 23 के मशकूक हैं। इमरान खान साहब ने जब कह दिया कि दोबारा इस पे इंतखाब किया जाए, तो अब ये पूरे
हल्के की तरफ आ गए हैं। इमरान खान साहब ने इनके लिए भागने के जो रास्ते हैं वो मजदूद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, और अब पूरे हल्के में असर नो इंतखाब का मुतालबे करने का मतलब ही यही है कि शायद वो 1-2 महीने बाद ही फिर इंतखाबात होंगे, तब तक जो है ना ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, और शिकस्त तस्लीम करने की इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हौसला मौजूद नहीं है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।